नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं जे के प्रभात आप सभी लोगों का अपने मैथ्स चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में एसएससी अलजेब्रा वॉल्यूम 1 की जो हम अपने लोगों की किताब है, हमारी किताब है, इसका चैप्टर 1 हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि ये देखने में आया है कि 2023 का जो एग्जाम हुआ है, इसमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले हम लोग इसका फाउंडेशन फंडामेंटल चीज जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको चंद सेकंड में, कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग इस चैप्टर का पहले फंडामेंटल या फाउंडेशन चीज हम लोग देख लेते हैं। फंडामेंटल चीज में क्या है वो आपको हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल चीज में ये कहता है कि क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि अगर मान लो आपसे कह रहा है कि x प्लस वन बाय एक्स से ये कोई वैल्यू दे रखा है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे या तो प्लस होगा या नहीं तो माइनस होगा। ये चीजें यहाँ पे या तो पॉजिटिव होंगी और या नहीं तो ये चीजें यहाँ पे नेगेटिव होंगी। क्लियर है? और इधर में कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कह सकता है कि स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर क्यूब है, जैसे यहाँ पे फोर है, उसी तरह से आपसे कुछ भी कह सकता है। जैसे एक बात करें हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में कि ये चीजें हैं, ये आपको कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे ये आपका पॉजिटिव कंडीशन है, ये प्लस वाला केस है, और ये आपका माइनस वाला केस है। और ये जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये कंडीशन कहलाता है। आपको या तो क्वेश्चन प्लस में दिया रहेगा या नहीं तो माइनस में दिया रहेगा। और इस क्वेश्चन में आपको इफ और देन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अभी आपके क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन पूछा रहेगा इस तरह के, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन, चैप्टर 1 टाइप 1, चैप्टर वन के क्वेश्चन में इफ में यही रहेगा, या तो प्लस रहेंगे चारों तरफ, या नहीं तो यहाँ पे ये सारे चारों तरफ यहाँ पे माइनस रहेंगे। क्लियर है? ये चीजें आप देखिए, ये प्लस में रहेगा या माइनस में कंडीशन रहेगा। और कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है। कांस्टेंट यहाँ पे जो के है, के का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, दो रह सकता है, तीन रह सकता है, चार रह सकता है, पांच रह सकता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए कि के की जगह जो है, के की जगह यहाँ पर आप थ्री पाएंगे, यहाँ पर के की जगह आप, यहाँ पर के की जगह आप टू पाएंगे, यहाँ के की जगह टू पाएंगे, यहाँ के की जगह माइनस थ्री, यहाँ के की जगह रूट अंडर माइनस थ्री, यहाँ के की जगह फोर। ये सब समझना है कि ये क्या है, कंडीशन है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये अपना क्या है, कंडीशन है, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? कंडीशन और कांस्टेंट। अब जैसे आपसे कहता है कि आप बताएं कि इफ में ये दे रखा है, इफ में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इफ की जगह यही रहेगा, x प्लस वन बाय एक्स रहेगा, या नहीं तो x माइनस वन बाय एक्स रहेगा। हालांकि आगे हम लोग चेक करेंगे कि x प्लस वन बाय एक्स को कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है। अभी हम लोग पहले ये देखते हैं कि x प्लस वन बाय एक्स या x माइनस वन बाय एक्स, ये अगर हो तो सवाल कैसे बनेगा। क्लियर है? तो एक दो हम लोग देख लेते हैं कि ये आता कहाँ है, फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होता है। और उसके बाद एक हम लोग यहाँ से एक इसका चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। बाकी को हम लोग याद रख लेंगे कि ये चीजें होती है, और याद रखने का भी एक तरीका है। तो कैसे याद रखना है उसको आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एक एग्जाम्पल आप मान लो कि, चलो हम लोग ये कर लेते हैं कि ये देख लेते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि मानो कि आपके पास x प्लस वन बाय एक्स दे रखा है। ठीक है? क्या दे रखा है? x प्लस वन बाय एक्स दे रखा है। ओ, फोन का चीज से, ठीक। तो ये होता क्या है, तो अभी मानो एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्लियर है? अभी
इस वाले क्वेश्चन में आप पाओगे कि ये x और 1/x आपस में क्या है, तो आप बोलोगे रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती उस दो नंबर को बोलते हैं जिनका प्रोडक्ट 1 होता हो। उन दो नंबर को बोला जाता है जिनका प्रोडक्ट कितना होता हो, 1 होता हो। जैसे यहां पर अपने क्वेश्चन में क्या है, x है, मल्टीप्लाइड 1/x हो तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 1। क्लियर है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस वाले टाइप 1 के क्वेश्चन में अगर देन में भी है, अगर देन है तो भी यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, तो ये उस टाइम पे भी हमारा ये दोनों किस में है, तो आप बोलोगे रेसिप्रोकल में है। क्लियर है, रेसिप्रोकल में है। आइए यहां पे ये चीज ध्यान देनी है कि अगर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और अगर ए बी बराबर 1 हो जाए तो रिलेशन पर क्या असर पड़ता है। तो इसका मतलब है अगर a को हम x मान लें तो b को हम लोग को 1/x मानना पड़ेगा ताकि ये रेसिप्रोकल में हो जाए। इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, 1/x² हो गया, और ए बी का वैल्यू 1 तो है ही, ये जान रहे हैं, प्लस 2 × 1। इट implies that x plus 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आना है हमको, और 2 इज इक्वल टू 2 रखना है। अभी मान लो क्वेश्चन के अंदर में अगर अपने पास ये दिया रहता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, -3 है, या कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपना वैल्यू, इसको कोई कांस्टेंट होता, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस जो ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है वो रहता, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ये दिन में रहता। तो देन को फाइंड आउट करने के लिए इन सारी चीजों को हटा के LHS में ले जाना होगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर लिखें तो हमको लिखना पड़ेगा क्या, k² - 2। सेम वे में यानी k² - 2 आ गया। यही चीज आपका यहाँ पे दिया गया है, ये चीज आपका यहाँ पे दिया गया है कि इफ x प्लस 1/x, इफ x प्लस 1/x अगर ये आ गया तो x² प्लस 1/x² कितना आएगा, तो आप बोलेंगे k² - 2 आएगा, और x -1/x रहा तो ये कितना आ जाएगा, k² + 2 आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से ये k³ - 3k के कॉमन ले लीजिए, k² - 3 आता है प्लस वाले केस में, और माइनस वाले केस में अगर आप बात करें तो k³ + 3 के कॉमन ले, k² + 3 आता है। ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग इस पर एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन बनाने में आपको सिर्फ करना क्या है कि जैसे मान लो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ x प्लस 1/x बराबर कोई कांस्टेंट दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि देन में बताएं कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, या आपसे कहता है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, या आपसे कहता है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, या आपसे कहता है कि x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से तमाम कुछ पूछ सकते हैं। तो आपको करना क्या है सिर्फ कि आपको ये सारे फॉर्मूला को याद रखना है। आपको ये सारे फॉर्मूला को याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, याद रखने का बेहतर तरीका क्या है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x हमारा कोई कांस्टेंट होता है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर k² - 2 होता है। ये एक याद रखना है आपको। और दूसरा याद रखना है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर x³ प्लस 1/x³ बराबर k³ - 3k होता है, या k कॉमन ले लीजिए तो k² - 3 होता है। ये आपका होता है प्लस के केस में,
और अगर माइनस रहा, अगर आपसे कहता है कि इफ x माइनस वन बाय एक्स बराबर कोई कांस्टेंट है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस टू होता है, और एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब बराबर के का क्यूब माइनस थ्री के होता है। ओके, ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये होता है आपका। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर? तो आपको करना क्या है कि ये दोनों याद रखना है, बाकी जितने भी ये फॉर्मूलेस थे, जितना भी ये सारा फॉर्मूला है, ये सब आपको याद हो जाएगा। आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, के स्क्वायर माइनस टू, के स्क्वायर प्लस टू, या के क्यूब प्लस थ्री के। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर कोई कांस्टेंट है, सॉरी, एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर कोई कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस टू आया। सेम चीज अगर आप एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स टू द पावर फोर कहते हो, तो इनके ऊपर में जो पावर वन है, इनके ऊपर में जो पावर वन है और इनके ऊपर में जो पावर टू है, इनके बीच में वन इज टू टू का रिलेशन है। फिर इसी तरह टू और फोर के बीच में वन इज टू टू का रिलेशन है। तो जैसे ही आप वन और टू का रिलेशन देखोगे, वन इज टू टू का, तो आपको फॉर्मूला लिख देना है के स्क्वायर माइनस टू। अगर के है तो ये के स्क्वायर माइनस टू। इस वाले केस में एक्स टू द पावर फोर के केस में इसका वैल्यू हो जाएगा, टोटल का वैल्यू अगर पी मान लो तो इसका वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का टू। उसी तरह से अगर आप ये लिखते हो कि x टू दी पावर 8 प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर 8 का वैल्यू क्या होगा, तो x टू दी पावर 8 के लिए आप ध्यान रखना कि आपको करना क्या है कि ये 4 और 8 के बीच का जो रिलेशन है वो 1:2 का है। अगर 1:2 का है तो आप सिंपली इसका स्क्वायर करोगे, p का वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए कि m हो जाता है, x टू दी पावर 8 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 8 का m स्क्वायर माइनस टू। माइनस क्यों आ रहा है कि कंडीशन आपका किसमें है, कंडीशन जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव है। कंडीशन क्या है आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो माइनस चल रहा है, और नेगेटिव रहता, अगर ये नेगेटिव रहता तो ये प्लस चलता रहता। और यही करना है आपको, जहां छोटे से बड़े में जाना है, जैसे वन का स्क्वायर करोगे, एक्स टू दी पावर वन प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर वन अगर कोई कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर करोगे तो दो का आएगा। एक्स स्क्वायर का जैसे ही पार्ट आता है तो आपको क्या लिखना है, के स्क्वायर माइनस टू। सेम चीज एक्स टू दी पावर फोर जैसे आएगा तो फिर जो स्क्वायर किया उसमें से दो घटाना है, फिर एक्स टू दी पावर एट जाना है, फिर उसका स्क्वायर करके फिर दो घटा देना है। क्लियर है? सेम चीज अगर आपको आगे के फॉर्मूला के लिए करना है तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपको कहता है कि अब बताइए कि x टू द पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स टू द पावर सिक्स बराबर कितना होगा, इसका वैल्यू निकालने कहता है। अगर इसका वैल्यू निकालने कहता है तो इसका मतलब है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब अगर कांस्टेंट है तो इसमें वन इज टू टू का रिलेशन आ रहा है, थ्री का डबल है ये। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करके के स्क्वायर माइनस टू कर देंगे तो ये सिक्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब का जो वैल्यू है, किस सेंस में, जब आपको x प्लस वन बाय एक्स बराबर कोई कांस्टेंट दे रखा है। अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर कोई कांस्टेंट दे रखा है तो एक्स क्यूब के क्यूब माइनस थ्री के निकालना आसान है। जैसे ही के क्यूब माइनस थ्री के अगर कोई वैल्यू आ जाता है, इसका मान लो इसका वैल्यू p आता है, तो x टू दी पावर सिक्स प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर सिक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर p का स्क्वायर माइनस दो हो जाएगा। सेम चीज अगर आपसे कहता है कि x टू दी पावर 12 प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर 12 करना है, तो बच्चों क्या करना है आपको, x टू दी पावर 6 का वैल्यू जो निकाले हैं, मान लो इसका वैल्यू k आ जाता है या कैपिटल M आ जाता है, तो आप यहाँ का वैल्यू क्या लिखोगे, कैपिटल का M का स्क्वायर माइनस दो लिखोगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको डबल का बताया गया है, और आप अभी ये याद रखना कि जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो उस केस में आपको क्या कर रहे हैं, नीचे से बढ़ा जा रहा है। यानी कि अगर आपके पास x प्लस वन बाय एक्स है
तो आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे x से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर इसका वैल्यू k है तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करके आप इसमें से 2 घटा दोगे। फिर ए स्क्वायर से कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे x⁴ पे जा रहे हैं, यानी कि पावर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। 4 से आप कहाँ जाओगे, तो बोलेंगे आपके x⁸ प्लस 1/x⁸ पे जाना होगा। फिर x⁸ से आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि x⁴ प्लस 1/x⁴ हो जाएगा। उसी तरह से अगर इससे ऊपर बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, x�32 प्लस 1/x⁵ हो जाएगा। और सारे का आंसर आंसर काफी आसानी से निकाला जा सकता है अगर एक का मान दिया गया है। अगर आपसे कहता है कि इफ x प्लस 1/x बराबर दिया गया है कोई कांस्टेंट, तो बताइए कि x⁵ का मान क्या होगा। तो मान लो ये k² - 2 है, इसको आप p लिख लो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, p² - 2 आ जाएगा। अब अगर मान लो कि इस p² - 2 को आप q लिख लो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो बोलोगे q² - 2 आएगा। अब अगर आप बोलो कि q² - 2 को आप कैपिटल M लिख लो, तो 16 का वैल्यू कितना आएगा, तो m² - 2 आप बोलोगे। अब आप कहते हो कि सर आप m² - 2 को बोल दो कि आप ये r है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे r² - 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अगर आप नीचे से बड़े की ओर चलते हो, छोटा से पावर बड़े की ओर जाते हो, पावर बिगर की ओर जाते हो, बिगर पावर की ओर अगर आप बढ़ते हो, छोटा से बड़ा किया यानी असेंडिंग की ओर बढ़ते हो, तो आपको करना क्या है, एक का स्क्वायर करना है, एक का स्क्वायर करना है, उसमें 2 घटाना है, स्क्वायर करना है 2 घटाना है, स्क्वायर करना है 2 घटाना है, स्क्वायर करते जाना है 2 घटाना है। जितने स्टेप में करते जाओगे उतना ये पावर आपका ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है। क्यूब के केस में आपको देखना है ये चीजें कि क्यूब के केस में ये आपको देखना है कि अगर आपका x प्लस 1/x बराबर आपका कोई कांस्टेंट दे रखा है, तो हमको x³ - 1/x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या लिखना होगा, k³ - 3k। ओके। जैसे आपका ये आ गया, तो अब यहां से आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे आपको कहना हो कि x⁶ प्लस 1/x⁶ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर k³ - 3k का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आया यहाँ पे, उस वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अब जो ये पावर बढ़ता जाएगा तो उसमें कितने का रिलेशन होगा, तो आप बोलोगे सर 1:2 का रिलेशन होगा। और जो भी वैल्यू आता जा रहा है, मान लो इसका वैल्यू p आ गया, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे p² - 2 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आप कहते हो कि x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका जो वैल्यू आ गया, मान लो इसका वैल्यू आता है कैपिटल का k, या आप मान लो कि s आता है s, तो इसका वैल्यू कितना होगा, s² - 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो हालांकि एसएससी आपको अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछते नहीं है, x⁷ या x⁸ तक गई है, लेकिन अभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया। उसी तरह से x⁷ का वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे, x⁷ का वैल्यू या ऑड नंबर में आने पे आपको करना क्या है कि आपको सिंपली क्या करना है कि ऑड के केस में, जैसे मान लो आपका रहता है कि इफ x प्लस 1/x बराबर कोई कांस्टेंट दिया गया है, तो बताएं देन x⁷ प्लस 1/x⁷ इज इक्वल टू हाउ मच। या आपसे कहता है कि x⁵ प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू हाउ मच, या आपसे कहता है कि x⁹ प्लस 1/x⁹ इज इक्वल टू हाउ मच। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कंडीशन है तो ऑड नंबर के जो पावर आएंगे वो भी प्लस में रहेंगे। अगर ऑड नंबर के केस प्लस में है, सॉरी कंडीशन अगर प्लस में है, तो ऑड नंबर के सारे केस में पॉजिटिव आएगा। सारे केस में ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सारे केस में क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सब पॉजिटिव आएगा। इन केस इफ, अगर आपका ये रहता क्वेश्चन कि इफ
x माइनस वन बाय एक्स बराबर कोई कांस्टेंट रहता तो आपको एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब लिखना होता। उसी तरह से x टू द पावर 7 माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 7 लिखना होता। से इन द सेम वे x टू द पावर 9 माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 9 लिखना होता, या x टू द पावर 5 माइनस वन बाय एक्स टू द पावर 5 आपको लिखना होता। देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला में देखो प्लस है, तो ये सारा का सारा जो ये आया हुआ है, ये सारा का सारा जो है वो किसमें है, आप बोलोगे कि सर प्लस में है। ये एक्सेप्शन केस है, ये अलग है, इसको बाद में हम लोग चेक करेंगे, इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे देखो अगर ये कंडीशन आपका माइनस में आया है, कंडीशन माइनस में आया है, तो आप देखना कि इवन नंबर का जो पावर है, इवन नंबर का जो पावर है उसके साथ प्लस आया है, लेकिन ऑड नंबर का जो पावर है उसके साथ क्या आया है, नेगेटिव माइनस आया है। इवन नंबर के पावर के साथ प्लस, ऑड नंबर के पावर के साथ माइनस, इवन नंबर के साथ प्लस, ऑड नंबर के पावर के साथ माइनस, इवन नंबर के साथ प्लस, और ये स्पेशल केस है, इसको आप अभी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसी को ध्यान में बना के आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको ये सॉल्व करना है। अगर इस तरह का केस रहता है तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो कहता है कि इफ x प्लस वन बाय एक्स बराबर कोई कांस्टेंट दे रखा है, तो बताइए कि x का क्यूब माइ प्लस वन बाय एक्स का क्यूब बराबर क्या होगा। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि ये तीन का वैसा फैक्टर निकालना है जिसके बीच का डिफरेंस, जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, जिसके बीच का डिफरेंस वन आता हो। इस जो फैक्टर है इसके फैक्टर को निकालना है इस तरह से कि दोनों का डिफरेंस कितना होता है, वन आता हो। जैसे आप अगर 5 का है, 5 का फैक्टर निकालोगे तो 2 और 3, यानी कि आप ऐसा कुछ करना है जिससे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बराबर 1 होना चाहिए। हालांकि 5 का जो फैक्टर, 5 को जो है वो आप ऐसे भी 1 और 4 पे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। क्लियर है, ये क्यों आपको ऐसा बताया जा रहा है। अगर 7 है तो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, 1 और 6 में लिख सकते हो, 2 और 5 में लिख सकते हो, 3 और 4 में लिख सकते हो। क्लियर है, आपकी मर्जी जिसमें लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ऑड नंबर का पावर है तो आप किसी का भी, अगर 3 का है तो आप इसको x प्लस वन बाय एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर के साथ। उसी तरह से अगर x टू द पावर 5 पूछता है, 1 बाय एक्स टू द पावर 5 पूछता है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा x प्लस वन बाय एक्स को, आप बोलोगे कि x टू द पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह x का स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर को आप x का क्यूब प्लस वन बाय एक्स का क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये तो ऑप्शन है, आप कोई भी काम करो, चाहे ये वाला काम करो चाहे ये वाला काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शर्त सिर्फ इतना है कि अगर आपको x प्लस वन बाय एक्स दे रखा है और क्यूब का यानी ऑड नंबर का वैल्यू निकालना है, तो जिस भी नंबर के साथ आप 3 ला रहे हो, जैसे 1 और 2 मिलकर 3 होगा, 4 और 1 मिलकर 5 होगा, 3 और 2 मिलकर 5 होगा, तो जिस भी का ला रहे हो आप उसके वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और माइनस उसके डिफरेंस के वैल्यू से माइनस कर दो। मतलब समझे, मतलब कहने का मतलब है कि x प्लस वन बाय एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलेगा x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू k आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि k स्क्वायर माइनस 2 आएगा। क्लियर है, और इसको घटा देना है किसके साथ, तो बोलोगे कि जो वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस है, 2 माइनस 1 का डिफरेंस है, तो k। आप देखोगे कितना हो जाएगा, ये k क्यूब माइनस 2k माइनस के इज इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k। यही तो आपने आंसर लिखा था, यही तो आपने फॉर्मूला लिखा था इधर में। ये फॉर्मूला क्या है, के क्यूब माइनस 3k। गॉट इट। नेक्स्ट से इन द सेम वे आपको करना क्या है कि अगर आप ये काम 5 वाले में करते हो, अगर ये काम आपने 5 में किया, ठीक है, जैसे कि मान लो आप कहते हो कि x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो बताइए कि x टू द पावर 5 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना होगा। तो आपको करना क्या है, या तो x प्लस वन बाय एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, x टू द पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 4 के साथ, या नहीं तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, एक्स टू द पावर 5 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 5 के साथ। कुछ भी करो, आंसर वही आना है। करना क्या है सिर्फ है,
अगर इन दोनों को करते हो x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू तो k दे रखा है, तो ये मैंने k लिख दिया। x टू द पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 4, ये भी आपने पिछले स्लाइड में सीखा कि अगर x प्लस वन बाय एक्स है कोई कांस्टेंट, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, k स्क्वायर माइनस 2 आएगा। और फिर x टू द पावर 4 प्लस वन बाय एक्स टू द पावर 4 कितना आएगा, तो आप बोलोगे k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। और उसमें आप क्या करोगे, तो बोलोगे कि सर माइनस 2 कर देंगे, यही तो आपने सीखा है अभी। तो इसमें क्या लिखोगे आप, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है, के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया आपका किसका वैल्यू, एक्स टू द पावर 4। और अब माइनस क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, क्यूब। इसका मतलब है कि यहाँ के क्यूब माइनस 3 के मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 और 3 का 5 लाने के यहाँ 3 लाना होगा, ये 3 होगा, 3 को करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर के स्क्वायर माइनस 2 होगा। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि के क्यूब माइनस 3 के होगा। और घटाना कितना है, सिर्फ के घटा देना, ये करना है आपको। अगर सब में से कॉमन ले लो के, तो आप देखोगे कि ये के स्क्वायर माइनस 2 हो गया और ये के स्क्वायर माइनस 3 हो गया, माइनस 1 हो गया। बस इतना सा याद रखना है। क्या करना है कि क्यूब का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 हो जाएगा। कोशिश क्या करना है आपको कि आप कुछ भी करो इसमें, आप इन सारे केस में कुछ भी कर लो, आपको करना क्या है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिर्फ आपको 1 रखना है। बस इतना सा याद रखना है कि जो आप ये बना रहे हो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बना रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो आप कोई सा भी ले लो, आप चाहे 1 6 ले लो, 2 5 ले लो, 3, लेकिन बाद में इन दोनों के गैप को घटाना होगा। इसका मतलब है कि अगर 1 और 6 के लेंगे, तो हमको एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू माइनस करना होगा। तो बेहतर है कि आप ऐसे क्वेश्चन में 3 और 4, यानी वैसा दो कंसेक्यूटिव नंबर्स या वैसा कोई नंबर जिसका डिफरेंस कितना होता हो, 1 होता हो, उसको लेकर आप आगे बढ़िए। क्लियर है, इसका मतलब है कि अगर हमको x टू द पावर 9 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 9 का वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करना होगा, तो आप बोलोगे कि सर x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, x टू द पावर 5 बाय 1 बाय एक्स टू द पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है, इस तरह से आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक जितना भी चीज मैंने बताया टाइप 1 के केस में, वो कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों मैं आपसे बोलूंगा कि आप जो है जितना भी फॉर्मूला आपको बताया गया है, ये जो फॉर्मूला है, इसके अलावा, इस ट्रिक के अलावा जितना भी ये फॉर्मूला आपसे कहा गया है, आप काइंडली काइंडली इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे। क्यों कि जब चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि इसका कितना बड़ा रोल है। आप अगर चैप्टर 2 में जाओगे, जब आपको यहां से यहां पूछेगा, यानी इफ का चेंज हो जाएगा देन के साथ, और देन का चेंज हो जाएगा इफ के साथ। क्लियर है, तो तब आप देखोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है, आप उसको आसानी से कैसे बना सकते हो। कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ हम लोग जो अभी के सेट में आ रहा है, आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब में जो आया है, वो कैसे हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।